परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहिब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों। सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के शब्द 14 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस शब्द में सदगुरु कबीर साहब मैं कौन हूँ इस पर विशेष उपदेश दिए हैं। कहते कि रामुड़ा संशय गाठिन छूटे ताती पकड़ी पकड़ी जम लूटे, होए कुलीन मिस्कीन कहावे तू जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुण सूर कवि दाता ए मति किन्हु न नासी, सुमृत वेद पुराण पढ़े सब अनुभव भाव न दर्शय, लौह हिरण्य होए धो कैसे जो नहीं पारस परस है, जियत न तरेऊ मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरय आ गही प्रतीत कीन जिन जासो सोई तहाँ मरय, जोई किछु केऊ ज्ञान अज्ञाना सोई समुझ सियाना, आ कहे कबीर तासो का कहिए जो देखत दृष्टि भुलाना। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में आध्यात्मिक तत्वबोध के विषय में साधकों के संशय तथा संशय छेदन का उपदेश देते हुए कहते हैं कि रामुड़ा संशय गांठिन छूटे ताती पकड़ी जम लूटे। आशा है कि हे राम स्वरूप जीव, तुम्हारे मन में जो संशय की गांठ पड़ी है कि मेरा अपना आत्मा अपना निज चेतन स्वरूप से अलग कोई ईश्वर परमात्मा है, मैं जड़ हूँ कि चेतन हूँ, मुझे काम इत्यादि विषयों का त्याग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसी संशय के कारण तुम्हें यम अर्थात वासना लूट रहा है, जिसके कारण तुम अनेकों योनियों में निरंतर भटक रहे हो। सज्जनों, रामुड़ा ही वह परम तत्व जीव है, संशय गांठी वस्तु बुद्ध का अनिश्चय है और यम ही वासना है। मैं ही शाश्वत आत्मा हूँ, अनंत जन्मों से आत्मा अज्ञानता के कारण आवरण से ढका हुआ है, जिसके कारण हम स्वयं का अनुभव करने में असमर्थ रहे। जब स्वरूप बोध हो जाता है तो निश्चित रूप से ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, प्रकृति के सारे रिश्ते नाते शरीर संसार से है और मैं प्रकृति पार आत्मा हूँ। रामचरितमानस में गोस्वामी जी उस परमात्मा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, अर्थात मैं प्रकृति से पार आत्मा हूँ, मुझसे ही शरीर और संसार है, मैं शरीर संसार से परे हूँ। तुम सर्वश्रेष्ठ मानव योनि प्राप्त करके स्वरूप ज्ञान बिना दीन बना हुआ है, तुम योगी सन्यासी बनकर परमात्मा को खोज में लगा रहा तथा ज्ञानी गुणी सूर कवि दाता बना, परंतु अपने मन के संशय का नाश नहीं कर पाया। तू हमेशा मिथ्या मान्यताओं, भूत प्रेत देवी देवता जादू टोना इत्यादि में भरमता रहा। सदगुरु कबीर साहेब अत्यंत जागरूकता के साथ उपदेश दे रहे हैं कि होए कुलीन मिस्कीन कहावे तू जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर कवि दाता ए मति किन्ह न नासी, अर्थात लोग चाहे कुलीन हो, चाहे साधारण कुल के, चाहे गरीब हो, चाहे सन्यासी, चाहे ज्ञानी गुणी सूर इत्यादि हो, परंतु जब तक मन की संशय ग्रंथि नहीं छूटेगी तब तक कैसे मुक्त होंगे। अनेक विषयों के आचार्य एवं साधु सन्यासी कोई माटी तथा पत्थर के देवा देवी पूजते हैं, तो कोई नाना प्रकार की भ्रांतियां, हाथों में धागा बांधना, जन्म कुंडली देखवाने के संशय से ग्रसित है। मुंडको उपनिषद में ऋषि कहते हैं कि जिसके हृदय के सारी ग्रंथियां टूट जाती है, मन के सभी संशय नष्ट हो जाते हैं और कर्मों के उद्देश्य समाप्त हो जाते हैं, उसकी दृष्टि पारदर्शी हो जाती है और वह कृत हो जाता है। आगे का पद है कि सुमृत वेद पुराण पढ़े सब अनुभव भाव न दर्शे, लो हिरण्य होए धो कैसे जो नहीं पारस परसे। कहा जाता है कि लोहा पारस के स्पर्श से सोना हो जाता है। सब लोग स्मृति वेद पुराण पढ़ते हैं, महाकाव्यों तथा पुराणों का अध्ययन करते हैं, परंतु उसमें आए उपदेशों को जीवन में नहीं उतारते, तो जीवन में सिर्फ पढ़ने से कभी शांति नहीं मिल सकती। पारस का उदाहरण अध्यात्म को सिर्फ समझाने के लिए दिया जाता है, वह मात्र काल्पनिक पत्थर है। आगे का जो पद है बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कहते हैं कि जियत न तरे मुँहे का तरी हो, जियत ही जो न तरय अगही प्रतीत किन जिन जासो सोई तहाँ अमरय। सदगुरु कबीर साहब अधिकांशतः जीवन काशी में पंडितों के बीच व्यतीत किया,
जब काशी के पंडितों ने साहेब से कहा कि हम विद्वान हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, यज्ञ हवन पूजा पाठ करते हैं, तो हमें तो मुक्ति अवश्य होगी। तब साहब यह पद कहा था कि जियत न तरे तो मुँह का तरी हूँ। जो इस जीवन में ही संसार से मुक्त न हो सका, वह मर जाने पर क्या तरेगा। जब तक हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष इत्यादि विकार रहेंगे, तब तक तरने अर्थात मुक्त नहीं हुआ जा सकता। निष्प्रपंच वासना मुक्त जीवन ही मुक्त जीवन है। अंत में साहेब कहते हैं कि जो कुछ कियो ज्ञान अज्ञान सोई समझे सियाना, कहीं कबीर तासो क्या कहिए जो देखत दृष्टि भुलाना। हे बुद्धिमान मानव, तूने जितने कर्म ज्ञान तथा ज्ञान में किए हैं, उस किए कर्मों पर विचार करो और उनके संस्कारों से मुक्ति पालो। सदगुरु कबीर साहेब कहते कि हे संतो, ऐसे आदमी को क्या शिक्षा दिया जाए जो जानकर भी शास्त्रों को अध्ययन तथा सदगुरु से उपदेश प्राप्त कर भी गलत रास्ता पर जा रहा है। जो व्यक्ति देखकर भी कहता है कि हम नहीं देखते हैं, जो जान करके भी कहता है कि हम नहीं जानते हैं। हे साधकों, सोते हुए को तो जगाना आसान है, परंतु जागा हुआ है और जो सोने का नकल कर रहा है, उसे जगाना बड़ा ही कठिन काम है। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।